हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब आए, आप सभी का आज के राम कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान रामचंद्र की जो चेतना है कि किस तरीके से हम भगवान के मूड को हम समझ सकते हैं, वो उनकी कथाओं के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से, और हम उनके भक्तों के सेवा के भावों के माध्यम से हम परिपूर्ण बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो रामायण में ऐसे 7 कैंटोज है। कैंटोज यानी कि ऐसे बोलते हैं कांड, या बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर युद्ध कांड, और फिर ये सुंदर कांड, और फिर उत्तर कांड, ऐसे करके 7 कांड है। तो क्योंकि हम अभी सब नए नए साधक हैं और हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से सेवा का भाव कैसे हम विकास कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो बेसिकली हम आज हनुमान जी के जो चरित्र है उस पे आज चर्चा करेंगे। तो 2 श्लोक अगर आप ध्यान से आज की कथा सुनेंगे तो ये 2 श्लोक कथा ऐसे बनाया गया है, मतलब ऐसे हमने समझा है कि पहला ही प्रसंग है कि युद्ध के बाद, क्या युद्ध के बाद जब सीता माता और राम जी का पुनर्मिलन हो जाता है, उसके बाद भगवान स्वयं जितने भी भक्तों ने सहायता किया था सबसे कुछ न कुछ वर मांगने का बोलते हैं कि आप वर मांगो, क्या मांगते हो। तो हनुमान से भी पूछा गया, तो आप देखना कि हनुमान ने क्या मांगा। यस, तो आज अभी तो ये पहला ही हम ये चर्चा करेंगे कि हनुमान ने क्या मांगा। यस, उसके बाद फिर हनुमान जी के गुणगान प्रारंभ करेंगे और किस परिस्थिति के बाद मांगा। यस, वो परिस्थिति लास्ट में देखेंगे। तो आप इको कम करो थोड़ा। तो किस परिस्थिति में उन्होंने ये वरदान मांगे, वो पूरा परिस्थिति हम समझेंगे आज की ये कथा के माध्यम से। तो इको 0 कर दो, हाँ, तो ट्राइबल बढ़ा दो। तो हनुमान जी श्लोक बोलते हैं, स्नेहो में पर मोराजन तवे नित्यस्ति नित्यदा भक्तिंश्च नित्यवीरा भवना अन्यत्र गच्छतु। तो ये श्लोक के माध्यम से हनुमान जी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि हमेशा मेरा जो आकर्षण है वो आप प्रभु रामचंद्र आपके चरणों में बना रहे। फिर बोलते हैं कि मेरे हृदय में आपके लिए हमेशा प्रेम भाव, सेवा भाव आपके चरणों के प्रति बना रहे। यस, और शाश्वत समय तक मैं आपकी सेवा में रहूं, हमेशा मैं आपकी सेवा में रहूं, और हमेशा मेरी एक ही इच्छा हो कि आपकी सेवा करूं। ये हनुमान जी पहला मांगते हैं। फिर दूसरा, मतलब इन शॉर्ट की ये श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी बता रहे हैं कि प्रभु आपके लिए मेरा स्नेह भाव, भक्ति, श्रद्धा हमेशा बना रहे। ये पहले श्लोक में वो मांगते हैं। यस, तो हम सब साधक हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो हम सबका भी यही एक हृदय से आकांक्षा, यह एक गुह्य एक हृदय से यही भावना होना चाहिए हमारा, हम सबका, कि भाई हमें भी हनुमान जैसी चेतना, हनुमान जैसे भाव विकास करना है, ताकि हम अपने भक्तिमय
सेवा कार्यों में बने रहे। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, यावद् राम कथा वीरा चरिष्यन्ति महीतले तावत् शरीरे व्यासु परम मम न संशय। तो ये श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं वो कि प्रभु जब तक आपकी कथा चलती रहे ये पृथ्वी पर, जब तक आपकी राम कथा चलती रहे प्रभु, तब तक मैं ये शरीर में रहूं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी समझते थे कि राम कथा मेरा जीवन और प्राण है। मैं सबके बिना चला सकता हूँ पर भगवान के गुणगान के बिना मैं नहीं चला सकता। यस, तो हनुमान जी बोले कि प्रभु जब तक आपकी राम कथा चलती रहे, जहाँ चलती रहे, जब तक चलती रहे, तब तक ये शरीर में इधर रह के मैं आपकी क्या करूँ? सेवा। तो हमें हनुमान जी का मूड समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, सुंदरकांड गाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, पर इधर हनुमान जी का जीवन और प्राण क्या है कि जो व्यक्ति प्रभु राम की सेवा करेगा, प्रभु राम के गुणगान करेगा। राइट? यस। तो हनुमान जी को राम कथा का श्रवण, राम कथा का कीर्तन और राम कथा का स्मरण वो सबसे ज़्यादा प्रिय है, और हनुमान जी सबसे ज़्यादा उससे संतुष्ट होते हैं। क्योंकि हमको क्या करना चाहिए? हमें सेवा का मूड समझना चाहिए। राइट? जब तक हम सेवा का मूड नहीं समझेंगे तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति करना क्या है? भक्ति करने का अर्थ है कि हम वो व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो अगर कोई वास्तविकता में हनुमान जी को संतुष्ट करना चाहता है, शिव जी को संतुष्ट करना चाहता है, तो हमें समझना चाहिए कि उनके जीवन का संदेश क्या है। वो अपने जीवन के संदेश के माध्यम से, उनका जो जीवन है वही संदेश है। उन्होंने क्या किया? पूरा जीवन प्रभु रामचंद्र की सेवा की, उनके गुणगान। तो वो किस में संतुष्ट होंगे? उनके गुणगान में, क्योंकि प्रभु रामचंद्र के गुणगान। हाँ, हनुमान जी के गुणगान होने चाहिए, बट वो राम के सबसे बड़े दास है और वो राम भक्त है, सबसे बड़े राम भक्त और सबसे बड़े रामदूत है, और भगवान के हृदय को समझने वाले और दास से भक्ति के प्रतीक, मूर्तिमान स्वरूप अगर किसी को दास मिले तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। और हनुमान जी जैसा दास ना तक कोई हुआ है ना आगे जाके होगा। तो ये वास्तविकता में हनुमान जी के वास्तविक गुणगान है, और उसमें हनुमान जी भी संतुष्ट होंगे और हम भी संतुष्ट होंगे। प्रभु रामचंद्र, हम यानी कि इंडिविजुअल आत्मा। या तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब हम रियल सोर्स, जो रियल माध्यम है, उसके माध्यम से जब तक हम राम कथा नहीं श्रवण करेंगे, जब तक हम शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण प्रामाणिक स्रोत से नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की लीलाएं समझ में नहीं है। हम ये पूरा जो वृत्तांत है वो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से चर्चा कर रहे हैं। यस, क्योंकि सबसे पहले रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, फिर नारद मुनि के आशीर्वाद से। नारद मुनि ने उनको 100 श्लोक सुनाए थे। और क्यों सुनाए? तो क्योंकि वाल्मीकि जी का हृदय परिवर्तन होने की घटना है। उससे पहले तो वो रॉबर थे, लूटफाट करते थे। फिर नारद मुनि के आशीर्वाद से उनको समझ में आया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा, ये रामायण के प्रथम चरण में आता है कि प्रश्न पूछा कि ये संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन पूजनीय है, कौन वंदनीय है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, उसके गुण क्या है, वो कैसे बात करता है, यस, उनकी चेतना कैसी रहती है, उनके बारे में बताओ। तो अब नारद मुनि बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र, और उनके गुणगान में 100 श्लोक बोलते हैं। और वो 100 श्लोकों का विस्तार में वर्णन हुआ 24,000 श्लोकों में। वो है महर्षि वाल्मीकि रामायण। तो हम गुरु शिष्य परंपरा में अगर
ये अधिकृत श्रवण करेंगे तो हमें वास्तविक ज्ञान मिलेगा। परंपरा का भाव क्या है, मूड क्या है, और वो लोग कैसे प्रभु की सेवा करते हैं वो समझने को मिलेगा ना। इसलिए कृष्णा भी बताते हैं गीता में कि परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। यस, तो जिसको भी समझना हो कि मुझको किसको ज्ञान लेना चाहिए, तो जिनसे भी हमें ज्ञान लेना हो समझना चाहिए कि उनके गुरु कौन है, और वो परंपरा के आदि गुरु भगवान स्वयं होने चाहिए। जैसे कृष्णा ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, कृष्णा ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, कृष्णा ने शिव जी को ज्ञान दिया, कृष्णा ने चतुष्कुमार को ज्ञान दिया। ऐसे 4 परंपरा है। तो अगर ये पद्म पुराण में लिखा गया है, ये वेदव्यास जी के वचन है कि अगर परंपरा से किसी का ज्ञान ना आता हो तो वो प्रामाणिक नहीं है। तो गुरु परंपरा भगवान से प्रारंभ होना चाहिए, और हम जिसको गुरु बना रहे हैं उसके भी गुरु होने चाहिए, और वो परंपरा से ऐसे कनेक्शन में आना चाहिए, उसी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम। यस, तो हमारी परंपरा भी नारद मुनि, वेदव्यास जी, मध्वाचार्य और फिर हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद से आई हुई ये प्रामाणिक परंपरा है। हमने भी वो प्रामाणिक परंपरा से सुना है। हम जिनसे सुन रहे वो प्रामाणिक परंपरा है कि नहीं, उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि सुनने के बाद अगर हृदय परिवर्तन करने की इच्छा हो रही है, यस, अगर हमारे हृदय में शरणागति का भाव, प्रभु के लिए प्रेम उमड़ रहा है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। अगर हमारा अहंकार कम हो रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर ये सब परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब हम थोड़ा गलत जा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परिवर्तन। यस, एल्स ज्ञान लेके क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, ये वेद पढ़ेंगे, ये पुराण पढ़ेंगे, ये शास्त्र पढ़ेंगे, बट एप्लीकेशन के नाम पे क्या होगा? ज़ीरो। यस, एप्लीकेशन के नाम पे क्या होगा? ज़ीरो। यस, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो वास्तविकता में यही हमें समझना चाहिए कि किनसे सुना जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये हनुमान जी ने वरदान मांगे, यस, उसके उत्तर में, प्रति उत्तर में भगवान ने क्या व्यक्त किया, तो आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र बोले कि हनुमान तुमने जो सेवा किया है ना, उसके बदले अगर मैं मेरे प्राण भी दे दूं ना, मेरे प्राण दे दूं मैं, है ना, मेरे प्राण दे दूं, तो भी बोले कम पड़ेंगे हनुमान, तुमने ये लेवल का सेवा किया है ना, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया प्रभु, मैं तुम्हारा शाश्वत समय तक हनुमान ऋणी हो गया हूँ, मैं तुम्हारा, प्रभु रामचंद्र बोले हनुमान मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। ये प्रेम, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। यस, तो हनुमान जी के जन्म की कथा चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो जो पायसम, जो खीर, जो यज्ञ पुरुष, जो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ में, जो पुरुष पायसम, जो खीर लेके आया था, उसका थोड़ा भाग वायुदेव चुरा के ले गए। वायुदेव ने क्या किया? चुरा लिया, और एक अंजना नाम की स्त्री जो स्वर्ग से आई थी पर इधर ऐसे वानरों के साथ रह रही थी, उसको खिला दिया। और वो अंजना और वो केसरी, ये दोनों के से कौन उत्पन्न हुआ? हनुमान। यस, तो हनुमान जी जब छोटे थे तो ये लीला उनका बहुत फेमस है कि वो लाल फल पीला फल चाहिए, तो निकल पड़े। तो सूर्य देव तो देख रहे थे कि कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है। छोटा बच्चा था तो इतना ध्यान नहीं दिया कि होगा, कब तक दिखता है, कब तक आता है। तो ये तो बहुत नज़दीक आया और उसके भाव समझ गए कि ये महाप्रसादे गोविंदे करने आया, ये महाप्रसादे करने आया, मेरे को महाप्रसाद समझ रहा है ना। तो उन्होंने अपने जो बॉस है इंद्र,
उनको बोला इंद्रा इंद्रा, तो इंद्रा ऐरावत के साथ प्रकट हो गए। तो इंद्र का हाथी है ऐरावत, सफ़ेद कलर का, तो बोले सफ़ेद फल बहुत अच्छा, मोटा और तगड़ा लगता है, ये खा लेता हूँ। तो रास्ता बदल दिया अभी। तो इंद्र बोले अजय हमको अभी इधर, मेरे को महाप्रसाद समझ रहा है, तो उन्होंने वज्र से प्रहार किया। तो हनुमान जी बहुत स्ट्रांग है ना इंद्र, तो बेहोश होकर गिर गए। बेहोश होकर गिर गए तो बहुत गुस्सा आया केसरी को और वायु को। तो वायुदेव ने सारा प्रवाह रोक लिया, है ना। तो वायुदेव को संतुष्ट करने के लिए सबने देवता बोला चिंता मत करो वायु, हम इसको बहुत शक्ति देंगे, तुम वायु चालू रखो, बहुत शक्ति देंगे उसको, चिंता मत करो तुम। तो सारे देवताओं ने शक्ति दी और हनुमान जी की शक्ति इतनी बढ़ गई, है ना, इतनी बढ़ गई कि वो सभी लोगों को परेशान करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। यस, तो सारे मुनियों ने निश्चय किया कि इनका शक्ति तो बहुत है, पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बोला गया कि हम क्या करते हैं, इसको सारी शक्ति भुला देते हैं। जब इसको प्रभु रामचंद्र की सेवा करने की जब इसको ज़रूरत होगा तब उसको सब याद आ जाएगा, तब तक ये भूल जाएगा। तो हनुमान जी फिर शांत रस में चले गए, फिर सारी शक्ति अपने भूल गए, फिर बैक टू नॉर्मल, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा शांत हो गए एकदम, है ना। तो फिर क्या होता है कि एक बार एक लीला है कि नारद मुनि हनुमान जी से मिलने आए, है ना। तो हनुमान जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि नारद मुनि हमारे साथ अपने परम पवित्र इतने महान साधु है, अब हमारे पूरे घर में नारद मुनि के चरण धूली पड़े। तो नारद मुनि आए, बोले कि आप कुछ गाओ। हनुमान जी बहुत सुंदर गाते, बोले आप कुछ गाओ। तो हनुमान जी ने तो बैठे आसन में और गाना चालू किया अपने राग में, और इतना भक्ति भाव से गा रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे कि नारद मुनि मंत्रमुग्ध हो गए, और पत्थर के ऊपर नारद मुनि ने अपना वीणा रख दिया। तो हनुमान जी के जो सुरताल थे, जो भाव था, उससे पत्थर भी पिघल गया। तो पत्थर पिघल गया तो वीणा फंस गई उसमें, नहीं वीणा थोड़ी फंसने लगी, और फिर जब हनुमान जी ने राग रोका तो पत्थर फिर से पत्थर बन गया, तो वीणा अटक गई। तो नारद मुनि बोले निकालो फिर से गाओ। अरे नहीं नहीं मैं नहीं गाऊंगा। तो फिर नारद मुनि ऐसे हनुमान जी के पीछे दौड़ने लगे, तो क्या हुआ, नारद जी के चरण धूलि पड़े। तो ऐसे मस्ती करते रहते भक्त लोग, है ना। तो एक्चुअली एक बार क्या हुआ, उनका सुग्रीव के साथ कैसे मिलन हुआ, ये कथा के माध्यम से बताएंगे। कि एक उग्र तपस नाम के बड़े महान ऋषि हुए। कौन? उग्र तपस। तो उग्र तपस तपस्या कर रहे थे, है ना। तो वहाँ से एक कुष्मांड नाम का व्यक्ति गुजर रहा था। तो उसने क्या किया, गलती से उनके ऊपर चरण रख दिया है, फिर उनकी तपस्या साधना डिस्टर्ब कर दी। तो वो बहुत क्रोधित हो गए, और फिर उग्र तपस ने कुष्मांड को श्राप दे दिया कि कल सूर्य का उदय होते ही तुम मारे जाओगे, तुम मर जाओगे, जाओ। यस, बट ये जो कुष्मांड थी उसकी बहुत ही सतीव्रता पत्नी थी, इतनी जबरदस्त उसकी पत्नी थी, उसके इतना तपस्या था कि उसने बोला कि अगर मैंने मेरे खाली पति के बारे में ही सोचा है आज जीवन, अगर मैं पति के ऊपर ही अगर मैं ध्यान करती हूँ तो कल सूर्य ही ना आए। तो उनकी ये वाणी सुन के सूर्य का जो रथ वो कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसमें क्योंकि ब्रेक ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो रुक गया, तुरंत रुक गया वो रथ। तो सूर्य का सारथी है अरुणस। तो अरुणस बोला कि ये क्या हुआ प्रभु, रुक गया, ये कभी रुकता नहीं, हमारा तो 24/365 सेवा है, ये क्या हुआ। तो फिर सूर्य ने बताया कि नीचे ऐसा घटना हो रहा है। बोले कि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कब सॉल्व होगा पता नहीं। तो बोले कि मैं छुट्टी लेके आऊँ, थोड़ा घर जाके आऊँ। तो वो सीधा स्वर्ग गए, इंद्र के उसमें भोग करने के लिए, इंद्र की सभा में गए वो भोग करने के लिए। यस, तो अप्सरा के फॉर्म में गए थे।
यस। तो इंद्र को उनको देख के काम वासना आ गया, तो इंद्र ने उनके साथ भोग किया और उससे सुग्रीव उत्पन्न हुए, सॉरी बाली का जन्म हुआ। और फिर वापिस आए तो सूर्य ने पूछा कहाँ गए थे, तो पूरा वृत्तांत सुना, ऐसा ऐसा हुआ। बोले अच्छा वो स्वरूप दिखाओ तुम, तो दिखाए, तो सूर्य का रिबोल हो गया। तो फिर सूर्य ने भी भोग किया, तो सूर्य से फिर सुग्रीव उत्पन्न हुए। समझ में आ रहा है? यस। तो ऐसा लीला हुआ। फिर तो एक्चुअली फिर केसरी महाराज सोच रहे थे कि ये इतना तेजस्वी है, एक बार में सब कुछ याद रख लेता है, तो ये इसके गुरु बनने के कौन योग्य है, कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति चाहिए। तो बोले ठीक है, ये सूर्य से ज्ञान लेगा। सूर्यदेव बोले ऐसे ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो घूमता रहता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, तो मैं ऐसे ऐसे घूमता हूँ, तो तुम्हें ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, तुम्हें उल्टा घूमना पड़ेगा, मैं सीधा घूम रहा हूँ। बोले ठीक है। तो उल्टा हनुमान जी ने उल्टा घूमते घूमते पूरे वेदों का और सारे ज्ञान दे दिया, है ना। घूमते घूमते पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। हाँ, तो फिर हनुमान जी ने पूछा ओके आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत प्रसन्नता हुई। गुरु दक्षिणा आप क्या लोगे, है ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हाउ कैन आई सर्व यू, है ना, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ। क्योंकि ज्ञान के बाद जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान का विज्ञान नहीं होगा। जिनसे भी आप सुनते हो, अगर आदेश पालन नहीं करोगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे, यस, तो वो ज्ञान का विज्ञान हो पाना बहुत ही असंभव है। कैसा है? असंभव है। यस, इसलिए सेवा बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम जितना भी सुनेंगे तब तक वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। यस, तो हनुमान जी ने पूछा तो सूर्य ने बताया कि एक्चुअली तारा की वजह से वाली और सुग्रीव दोनों में क्या है, युद्ध छिड़ चुका है। यस, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना कि वो गुफा के अंदर बाली गया तो उसको लगा कि बाहर आ गया है कि मारा गया ऐसे, तो उसने बंद कर दिया दरवाज़ा। तो बाली को लगा कि अच्छा तो सुग्रीव मेरी पत्नी के साथ ऐसा करना चाहता है, तो इसीलिए ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। तो फिर बाली दुश्मन बन गया सुग्रीव का। और सुग्रीव मतलब आपको पता है भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सहायता क्यों ली कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाली के डर से उसको पूरा गूगल मैप याद रह गया। वो गूगल से भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ नहीं गया, वो कहाँ कहाँ नहीं छुपा, सब पता है उसको, कोना कोना जंगल का, पूरे साउथ नॉर्थ कोई भी डायरेक्शन बोलो, हाँ इसके बाद ये आएगा उसके बाद वो आएगा, पूरा बता देगा वो, चलता मिलता मैप। ऐसा सुग्रीव का सिचुएशन हो गया था, है ना। तो बोले कि सुग्रीव की तुम हमेशा रक्षा करना, सुग्रीव के साथ रहना, उसकी सहायता करना। तो गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए ये ध्यान से सुनना, है ना। गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए आप देखो, सुग्रीव से हनुमान शक्ति में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, बल में, आध्यात्मिक दृष्टि, सारे दृष्टिकोण से हनुमान सर्वश्रेष्ठ है सुग्रीव से, फिर भी उन्होंने सुग्रीव का दासत्व स्वीकार किया, फिर भी। यस, कैन यू इमेजिन, अगर हम किसी का अपना मास्टर स्वीकार कर रहे हैं, किस बेस पे करेंगे कि वो हमसे श्रेष्ठ इसीलिए कर रहे हैं, पर इधर देखो, इधर वो श्रेष्ठ है पर फिर भी गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने सुग्रीव का दासत्व स्वीकार किया, अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए। तो ये समझने जैसा, इसीलिए भगवान रामचंद्र की वो पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए। इतने सारे वानर थे, कितने वानर थे, आपको गिनाऊं ना तो मतलब कहने का अर्थ है कि दिमाग हिल जाएगा। अभी ध्यान से सुनो, महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि कितने वानर थे, है ना। 1 लाख में कितने होते, 5 शून्य होते, राइट। तो वो 1 लाख करोड़ करोगे, यस, तो उसका एक शंकु बनेगा, कितना,
हाँ, तो एक शंकु का फिर 1,00,000 शंकु करेंगे तो एक महाशंकु बनेगा। कितना? एक महाशंकु। अभी एक महाशंकु का 1,00,000 महाशंकु करेंगे तो एक वृंद बनेगा। कितना बनेगा? अभी 1,00,000 वृंद करेंगे तो एक महावृंद बनेगा। फिर 1,00,000 महावृंद का करेंगे तो एक पद्म बनेगा। 1,00,000 पद्म करेंगे तो एक महापद्म बनेगा। अभी 1,00,000 महापद्म का आगे करेंगे तो एक खर्व बनेगा। फिर एक खर्व का फिर 1,00,000 महाखर्व बनेंगे और फिर 1,00,000 महाखर्व से फिर आगे एक शंकु बनेगा। फिर 1,00,000 महाशंकु बनेगा। फिर 1,00,000 महाशंकु का एक ओघ बनेगा। फिर 1,00,000 ओघ बनेगा। तो ऐसे कितने थे? 100 करोड़ ओघ वानर थे प्रभु रामचंद्र की सेना। अभी अब घर जाके सोते समय गिनती कर लेना कि कितने थे। इतने सारे वानर सेना में खाली प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को शक्ति संचारित किया। क्यों? क्योंकि देखो, प्रभु ने डील किया था कि बाली ने तारा को ले लिया है, यस, तो बाली को मारने में प्रभु रामचंद्र सहायता करेंगे। तो तुम फिर क्या करना? सीता को ढूंढने में सहायता करने। तो प्रभु ने अपना वचन निभाया, यस। फिर सुग्रीव की तो तारा मिल गई, पर 1-2 महीने हो गए, अभी तक सुग्रीव ने प्रभु को मीटिंग के लिए बुलाने कि कैसे करेंगे आगे। तो लक्ष्मण को भेजा, गुरु को भेजा। लक्ष्मण जी गुरु के प्रतीक है कि जाओ, उसने सेवा का वचन दिया था, अब तक किया नहीं सेवा, है नो। तो भगवान अपने संदेशवाहक को भेजते हैं कि आप तो बड़े उस समय सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब तक किए नहीं आप। तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, है नो, कि जिस तीर से वाली की मृत्यु हुई थी ऐसा दूसरा तीर भी पड़ा है अभी तक। तो सुग्रीव बोले नहीं नहीं, क्षमा हो, क्षमा, माफ करो, है ना। तो फिर मीटिंग हुआ और फिर क्या हुआ? कुछ वानरों को उत्तर में भेजा गया, कुछ को पश्चिम में भेजा गया, कुछ को पूर्व में भेजा गया और कुछ को दक्षिण में। दक्षिण मोर्चा के मेन थे अंगद, जामवन और हनुमान। और प्रभु ने उन पर विश्वास किया। क्या प्रमाण है? उन्होंने अपनी अंगूठी, जो सीता भी उसकी साक्षी, और वो अंगूठी से क्या लीला हुई थी वो भी साक्षी है। इसीलिए बोली ये अंगूठी दिखाना तो सीता तुम्हें पहचानेगी कि तुम मेरे दूत हो। अब देखो, अगर वो नहीं समझते तो अंगूठी इनको ही क्यों देते, या? तो बोले ठीक है। तो गए, आगे बढ़े। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग कथा प्रारंभ होगा कि ये लोग धीरे धीरे आगे आगे दक्षिण की ओर ढूंढते जा रहे। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। हम भी थोड़ा सेवा कर लेते, पर फिर कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बुक नहीं जाता, या फिर कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर हमारा भी उत्साह ऐसे हो जाता, अरे क्या करें, है ना। तो जब हम सेवा में सफल नहीं होते तब हम ब्लेम करने लगते हैं। 3 चीज़ें होती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आलस्य आ जाता है, यस, और होपलेस बन जाते हैं, यस। तो ये ब्लेम करने लगे कि अरे, एक वानर बोले, अरे सुग्रीव की पत्नी गई तो हमने लड़ा युद्ध, अभी राम की पत्नी गई तो हम ही युद्ध लड़ रहे। अरे हमने ठेका लेके रखा है, ये हमें शोभा देता है किसी की पत्नी ढूंढना, ये भी तो कोई बात हुई। ये आ जाते हैं पता नहीं कहाँ, यस। तो फिर अंगद बोले कि देखो, हम वापस जाएंगे, नहीं मिली तो फिर से कुछ बड़े मिशन पे भेज देंगे, कुछ और कार्य करा लेंगे। उससे अच्छा देखो हम वानर है, खाते क्या है, फल है, तो इधर भी फल है, जंगल है, रहो इधर, क्या दिक्कत है, खाएंगे, सोएंगे, मजा करेंगे, भोग करेंगे, आनंद करेंगे। ये सब सुग्रीव जोड़ो, सब छोड़ो, इधर ही रह जाओ।
लेजीनेस आ जाता है, क्रेजीनेस आ जाता है। पर हनुमान जी के पास विवेक बुद्धि था। यस, और ये विवेक बुद्धि कब आता है? ध्यान से सुनिएगा, विवेक बुद्धि कब आता है? विवेक बुद्धि यानी कि आप सही और गलत की पहचान कर पाओ, और विवेक बुद्धि से ही हम हर परिस्थिति में राइट डिसीजन ले सकते हैं। हम सबका प्रश्न होता है सही निर्णय कैसे ले, हाउ टू टेक अ राइट डिसीजंस एवर इन माय लाइफ। सो दैट इज विवेक बुद्धि। एंड हाउ वी कैन डेवलप विवेक बुद्धि? अगर आपने किसी वैष्णव की सेवा की है, यस, वैष्णव को प्रसन्न किया है, किसी भगवान के भक्त को प्रसन्न किया है आपने, तो उससे हमको सेवा करने से सुकृति प्राप्त होगा, और सुकृति से फिर कृपा मिलेगा, और सुकृति और कृपा जब मिलते हैं तब विवेक बुद्धि उत्पन्न होता है। तो अब देखो, हनुमान जी के पास विवेक बुद्धि था, बोले नहीं, हताश नहीं होना है, आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े, थोड़े समय बाद संपाति मिले, एक पक्षी, और पक्षी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी पंख। वो बूढ़े हो चुके थे, और संपाति भी सोच रहे थे कि मैं इतना यूजलेस बन गया हूं, अभी इतना यूजलेस बन गया हूं कि मैं अभी क्या सेवा करूंगा, मैं अभी जीवन में क्या करूंगा पता नहीं। पर संपाति ने देखा था, और उनको पता था कि सीता कहाँ है, और रावण ले गया, और कहाँ ले गया है। तो संपाति ने सबसे बड़ी सहायता की। समझ में आ रहा है? संपाति ने सबसे बड़ी सहायता की, और हनुमान की विवेक बुद्धि की वजह से वो लोग संपाति के पास पहुंच पाए, और संपाति ने क्या किया? सहायता की। यस, तो इधर बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि जो सेवा होती है, भगवान की सेवा, भगवान अपनी सेवा किसको देना है वो स्वयं चूज करते हैं। भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं कि मैं किसको सेवा दूंगा। तो हम कभी कभी समझते हैं कि भगवान ने हमें ये शक्ति दिया है, ऐसा सामर्थ्य दिया है, तो मैं मेरे सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार सेवा करूंगा। बट ऐसा नहीं होता। ये ज्वलंत उदाहरण है। आप देखो, सबसे बड़ा पशु का वो जो होता है, पक्षी का पंख, वही नहीं है। तो भगवान ने चूज किया कि ये कैसे सेवा करेंगे। यस, तो जरूरी नहीं है कि हमें अपने एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के अनुसार ही सेवा मिलती रहे। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान की सेवा में सबसे बड़ी एक चीज है क्या? अनिश्चितता। कब क्या सेवा मिलेगी पता नहीं। तो ये अनिश्चितता की और अनिश्चितता क्यों है भगवान की सेवा में? क्योंकि वो खुद निर्णय लेते हैं कि कौन क्या सेवा करेगा, इसीलिए। यस, अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। यस, और सेवा जो है कृपा पर आधारित है, हमारे स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पे नहीं। कृष्णा किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, किसी को भी शक्ति संचारित कर सकते हैं कोई भी सेवा करने का, पर डिस्पाइट हमारे हृदय में इच्छा कितना है सेवा करने का, कृपा लेने का भाव कितना है, उसके माध्यम से हमें शक्ति संचारित किया जाएगा। हमारे टैलेंट्स एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स के माध्यम से हमें शक्ति संचारित नहीं किया जाएगा। यस, भगवान डिसाइड करेंगे वो किसको सेवा मिलता है। तो तब वो समुद्र के तट पर पहुंचे, जैसे संपाति ने बताया था आगे। तो जामवन ने फिर हनुमान को अपनी शक्ति का आभास करवाया। कोई बोला कि, कोई वानर बोला कि मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, कोई बोला 20 योजन, कोई बोला 50, कोई बोला 80। तो अंगद बोला कि मैं 100 कर सकता हूँ पर वापिस नहीं आ सकता। फिर नो, फिर हनुमान जी को बताया गया कि नहीं, यू कैन डू इट। हनुमान बोला अच्छा मैं कर सकता हूँ, चलो फिर प्रभु का नाम लेके कूदते हैं। यस, और
ये विवेक बुद्धि के मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ है वो विवेक बुद्धि के मतलब बुद्धि के 8 लक्षण होते हैं। हम बोलते हैं ना ये बुद्धिमान है, तो किसको बुद्धिमान बोल सकते हैं? 8 लक्षण से हम किसी को भी बोल सकते हैं कि ये बुद्धिमान है, यू नो। सबसे पहला है कि इंक्लिनेशन टू हियर, वो सुन रहा है। दूसरा है कि एबिलिटीज टू हियर, वो मतलब कहने का अर्थ है कि भाई वो बहुत अच्छे से सुन पा रहा है। तीसरा होता है एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो समझ भी रहा है, जो सुन रहा है वो क्या कर रहा है, समझ भी रहा है। चौथा है जो सुन रहा है समझ रहा है वो याद भी रख पा रहा है। यस। पांचवा है कि भाई कैपेसिटी टू स्पीक इन दैट फेवर, मतलब जो मैटर चल रहा है उसकी फेवर में बोल सके। यस। छठा है कि जो बात चल रहा है उसको अगर कोई खंडित कर रहा है तो वो विपक्ष में भी बोल सके, उसके अगेंस्ट भी बोल सके, अपना पक्ष रख सके वो। सातवां है कि भाई डीप इंसाइट, कि भाई वो उसका जो अर्थ है, गुह्य जो अर्थ है जो उसको सुन रहा है वो भी समझ पाए। और आठवां है ये पूरा जो भी बताया वो 1-2 वाक्य में उसका सारांश भी समझ पाए कि सिद्धांत क्या था, पर्पस क्या था। आठवां। तो ये 8 लक्षण वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, बुद्धिमान, एक शक्तिमान होता है। ये क्या है, बुद्धिमान। यस। तो आप देखेंगे कि ये विवेक शक्ति हनुमान जी को आगे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हनुमान जी लंका गए तो लंकिनी थी। यस। तो लंकिनी बोले हे कहाँ जा रहे बंदर, तो हनुमान जी ने प्रेम से एक लगाया, प्रसादी दिया, तो घूम गई लंकिनी। तो ब्रह्मा जी का वरदान याद आया, ब्रह्मा जी ने बोला था जब एक वानर आके तुम्हें एक प्रसादी देगा तब समझ जाना कि रावण का अंत आया है। अभी रावण का बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। बोले ब्रह्म, तो क्योंकि लंकिनी पूछ रही थी कब तक लंका की रक्षा करना है, बोले तब तक जब तक प्रसाद ना मिले तब तक। तो बोले ठीक है प्रभु अब जाओ आगे बढ़ो। तो हनुमान जी फिर सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और लंका में गए। रावण के अंतःपुरण बेडरूम साहब में देख ली इतनी सारी स्त्रियां हैं। और देखो हनुमान जी ब्रह्मचारी है ना, तो माताएं नग्न अवस्था में है। यस। तो देख रहा है कि ये तो हनुमान जी ने चेक 1 मिनट, मैं सेवा तो कर रहा हूँ पर ये सब देखने का मेरा उद्देश्य तो पवित्र है, मैं कोई भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, मैं खाली सीता को ढूंढ रहा हूँ ना। तो हमेशा हमें सेवा करते करते सेवा के समय हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि हमारे शुद्ध भाव तो है, हम सेवा भक्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, अपने कोई अल्टरनेटिव पर्पस से, अल्टरनेटिव मोटिव से, कोई खराब उद्देश्य से तो हम नहीं कर रहे हैं। तो साधक को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि मैं क्या भक्त, सेवा मतलब भगवान और भक्तों की संतुष्टि ना, हमारे अहंकार का संतुष्टि नहीं। कभी कभी बताना चाहते हैं लोग, देखा मैंने चलाया 10 घंटा मैंने गाड़ी चलाया है, मेरे जैसा कोई 30 मार खा गाड़ी चलाने वाला, न भूतो ना भविष्य भी प्रभु, हम हैं, आप देखो नो। वो नहीं गणेश की आरती में गाते हैं, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, उसमें भी अहंकार लेंगे। यस। तो बोले कि मैं अहंकार की पुष्टि के लिए सेवा कर रहा हूँ कि सेवा करने के लिए सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने जांचा कि हाँ मेरे हृदय में कोई भी स्त्री के साथ भोग करने की एक क्षण के लिए भी इच्छा नहीं आया, मतलब कि मैं सेवा के उद्देश्य से कर रहा हूँ, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है, मतलब मेरे उद्देश्य सही है। तो ध्यान रखना चाहिए ये वाला सेवा करते करते। यस। कि सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यस। अगर चेतना दूषित हो जाती है मतलब हमारे भाव सही नहीं है, तो हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। यस। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हताश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि यार सीता नहीं मिली, मैं क्या करूँगा। और एक दीवार पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि
अगर सीता नहीं मिली और मैंने प्रभु रामचंद्र को बोला कि सीता माता नहीं मिली, तो वो वीरों में प्राण ना त्याग दे। अगर राम जी प्राण त्यागेंगे तो लक्ष्मण जी प्राण त्यागेंगे, अगर लक्ष्मण जी वो सब प्राण त्यागेंगे तो सुग्रीव भी प्राण त्याग देंगे, वो प्राण त्यागेंगे तो पूरी वानर सेना प्राण त्याग देगी, और ये सब प्राण त्याग देंगे तो अयोध्या में पता चलेगा तो भरत शत्रुघ्न भी प्राण त्याग देंगे, वो लोग प्राण त्याग देंगे तो पूरी अयोध्या प्राण त्याग देगी, तो सभी लोग सुसाइड, ये सुसाइड परंपरा चालू हो जाएगी फिर। तो उससे अच्छा है मैं अकेला, मैं ही खुद आत्महत्या कर लूं, क्या मैं खुद ही मर जाऊं अकेला, वरना ये सब का आत्महत्या का जिम्मेदारी मेरे पे आएगा अगर मैं प्रभु को ये संदेशा दूंगा तो। यस, अब देखो मतलब जबरा है नहीं, यस, क्या हो जाए पता नहीं। हाँ, अब देखो भगवान की सेवा है, उसमें भी इतनी हताशा, इतनी निराशा। हाँ, सेवा करते करते कहाँ बैंड बजेगी पता नहीं चलेगा। अब देखा, सेवा करते करते सुसाइड का थॉट्स आ गया उसको, मतलब कैन यू इमेजिन, नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। वेलकम टू सर्विस, है नो, वेलकम टू कृष्णा सेवा, लॉर्ड राम सर्विस, कुछ भी हो सकता है। प्रभु कोई भी परीक्षा ले सकते हैं हमारी, है नो, हताशा आएगा, निराशा आएगा, उदासी आएगा, फेल्यूर आएगा, कुछ भी आएगा। बोल करना, खाली सेवा में नहीं, हर चीज में आता है कि नहीं आता, ये स्वभाव है। यस, पर अगर हम करते रहे, अगर अच्छा हो तो हम भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं, तो अगर असफलता हो तो हमें क्या समझना चाहिए कि प्रभु क्या कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। यस, क्रेडिट भगवान का, जो क्रेडिट भगवान को देख सकता है ना, वो ही असफलता को देख सकता है कि भगवान परीक्षा करे। जो भगवान को क्रेडिट नहीं देता, खुद क्रेडिट रखता है, वो व्यक्ति निराश होगा 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 होगा। और निराशा में, वो निराश तो सब होते हैं पर बैलेंस नहीं रख पाएगा, फिर से उठ खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। मैं नहीं करता, छोड़ो यार, मैं नहीं करना चाहता, है ना, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। यस, पर देखो हनुमान जी ने हार नहीं मानी। जैसे ही दीवार की उस तरफ देखा तो अशोक वाटिका, तो माता बैठी थी, देख के ही पता चलेगा, कभी सीता माता को देखा नहीं है, सुंदरता और एक ऑरा से ही पता चल गया कि यही सीता है ना। पहले क्या हुआ कि उनको ना प्रभु राम पे थोड़ा डाउट था, थोड़ा संशय, क्योंकि ब्रह्मचारी थे ना, तो डाउट आ गया कि ये प्रभु इतने महान व्यक्ति है, स्वयं भगवान है, तो भी वो एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे, इतने पागलों की तरह घूम रहे, पता नहीं क्या ऐसा होगा। तो प्रभु ने उसका उत्तर देना नहीं समझा जरूरी, उन्होंने बोला कि वो जब मिलेगा सीता से तब पता चल जाएगा। तो ये देखने के बाद अभी हनुमान जी के हृदय में आ रहा है कि ओहो, सीता माता इतने सुंदर है, इतने कोमल है, और इतना महान व्यक्तित्व उनका है कि ये प्रभु रामचंद्र उनके वीरों में जीवित कैसे हैं, वो जीवित अपने प्राण धारण कैसे कर पा रहे हैं सीता के वीरों में। उनके हृदय में भावना है कि पत्थर है, पता नहीं चल रहा है। बोलो, खाली सीता माता के दर्शन मात्र से हनुमान जी के हृदय में ये भाव का स्थापना। फिर जब वो सीता माता से मिले, सीता माता बोली कि तुम तो रावण हो, तुम छुप छुप के आए हो, मतलब पता नहीं तुम वेश बना के आए हो। पर वो जब प्रभु रामचंद्र के गुणगान गाने लगे और फिर रिंग दिखाई, तब विश्वास हुआ कि हाँ हाँ ये हनुमान है, और पूरा वृत्तांत सुनाया। और फिर उनके बीच में क्या हुआ, बहुत ऐसे चर्चा हुआ, और हनुमान जी बोले माता बैठ जाओ, ले चल दो, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर ही रामायण खत्म हो जाती, लेके चल, बस चले गए, है ना। पर सीता माता ने क्या बोला कि देखो
है ना। पहले तो तुम पर पुरुष हो तो मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, एक बार। दूसरा है कि ये तो तुम प्रभु मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो? मेरी वाइफ की प्रोटेक्शन करना तो हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो लोग क्या बोलेंगे? लोग फिर राम का मजाक उड़ाएंगे कि देखो क्या हुआ। यस, ये तीसरा कारण। चौथा कारण है कि भाई मैं, आप देखो, विकट परिस्थितियों में भी दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना, ये सीता माता बता रही है। बोले कि अगर मैं चली जाऊंगी तो रावण ने मेरी जैसे हजारों स्त्रियां इधर कैद करके रखी है, उनको कौन बचाएगा? तो बोले कि मैं चाहती हूँ कि वो भी मुक्त हो मेरे साथ साथ, इसीलिए मैं इधर रहूंगी, थोड़ा सहन करूंगी, चिंता मत करो हनुमान, तुम जाओ। हनुमान बोले मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? है ना। हनुमान बोले मैं आपको ले जा नहीं सकता, पर ये सब जला देता हूँ, है ना। पर इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं सीता माता ना जल जाए, या तो उन्होंने क्या किया? पहले सीता माता का प्रोटेक्शन किया, है ना, उनको सुरक्षित कर दिया, और उसके बाद फिर सीता माता की आज्ञा लेके प्रभु की सेवा में उन्होंने गुस्सा दर्शाया। उन्होंने ये दर्शाया कि अगर आपको क्रोध करना है तो आप भगवान की सेवा के लिए कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो, बाकी क्रोध बहुत खतरनाक है। यस, तो उन्होंने पूरी लंका को ऐसे जला दिया। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई हमें गुस्सा, ये जितने भी हमारी बैड क्वालिटीज़ हैं वो हमें सेवा में लगानी है, शुद्ध करने के लिए। यस, या और आप देखो ये जलाते समय हनुमान जी ने अपना कोई गर्व होकर नहीं बोल रहे थे। वो क्या बोले पता है? माता, मैं तो प्रभु रामचंद्र के तुच्छ सेवक हूँ, और मैं तो अकेला हूँ। प्रभु रामचंद्र की वानर सेना में, सुग्रीव की वानर सेना, तो ऐसे बहुत, मेरे से ऐसे हजारों वानर है, मेरे से भी श्रेष्ठ है। बोले कि मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो सही में वो अभिमान, हनुमान जी अभिमान शून्य थे, इतना भी, थोड़ा भी अहंकार नहीं था उनके हृदय में, थोड़ा भी अहंकार नहीं, इतने विनम्र थे कि बात मत पूछो। यस, तो आप देखो दास मीन्स कि जो कृतज्ञता व्यक्त करे, हमेशा विनम्र रहे और सहनशील। यस, और सही में हृदय से बोल रहे थे कि मैं अकेला इतना कर सकता हूँ, तो पूरी सेना आएगी तो क्या तबाही मचेगी। आप सोच लो माता, ऐसा नहीं कि देखा हम हैं माता, याद रखना हमको, नंबर ले लो कभी जरूरत हो तो। नहीं, ये हनुमान जी का पावर है, इतना अभिमान। हम तो थोड़ा तो कर लेते हैं, तो हम तो ये देखो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, हम करते हैं खाली सेवा। तो प्रभु को ऐसे लोग पसंद नहीं, थोड़े भी पसंद नहीं, है ना। इसीलिए प्रभु ने हनुमान को चूज किया। थोड़ा भी अहंकार नहीं, इतना पावर है, इतना स्ट्रेंथ है, तो भी, है ना। आप देखो उन्होंने विवेक बुद्धि से जब पार कर रहे थे तब 3 ऑब्स्टेकल आए थे। कौन से ऑब्स्टेकल आए थे? सबसे पहले वो कौन आया था? वो सोने का पर्वत, मैनाक पर्वत। यस, वो मैनाक पर्वत आया था। तो बोले कि देखो सोने का पर्वत है, इतना सुंदर जगह है, तो तुम आराम कर लो। हनुमान बोले नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, यू नो, मैं आराम नहीं कर सकता। तो कभी कभी क्या हमारे साधना करने में हम लेजीनेस दिखाते हैं, अरे कब से माला कर रहे हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, है ना, बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। यस, तो साधना करने में, साधना करने में, हमें माला करने में आलस नहीं करनी चाहिए, यू नो। और फिर कर्मठ प्रयास करना चाहिए साधना करने के लिए। दूसरा है, एक सुरास नाम की राक्षसी आई आगे जाके, सुरास नाम की। तो वो क्या है? बोले कि देखो मुझे वरदान है कि जो इधर से जाएगा मेरे मुख में से जाना पड़ेगा। तो हनुमान ने अपना कद बढ़ा लिया, तो सुरास ने भी बढ़ा लिया, तो हनुमान भी बढ़ाने लगे, वो भी बढ़ाने लगे। तो अंत नहीं आ रहा था, दोनों कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हनुमान जी के विवेक बुद्धि था, तो इसलिए समझ गए कि इसके साथ लड़ने जैसा नहीं है। वो विनम्र बन गए, छोटे बन गए, और मुख में जाके वापिस आ गए और बोला देखो तुम्हें वरदान क्या है,
क्या है तुम्हें वरदान कि जाके आना है, तुम्हें तो जाके आ गया, बस हो गया हमारा। तो सूरज भी प्रसन्न हो गई, वाह 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 वाह, जाओ जाओ जाओ, है ना। तो भक्तों के साथ हम सेवा में कंपटीशन करते हैं ना, तुम ये सेवा करो मैं ये सेवा करूंगा, तुमने कितना ये इतना किया हम इतना करेंगे, है ना। तो एक कंपटीशन भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। ये वैष्णव समाज में है ना वांछनीय नहीं है कि भाई हम क्या करें, कंपटीशन करें, क्योंकि कंपटीशन भक्तों के साथ कंपटीशन करने से क्या होता है, ईर्ष्या होता है। क्या ईर्ष्या, यस, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ईर्ष्या को हम शुद्ध नहीं कर सकते। एक ही, बाकी सारे हमारे जो दुर्गुण है वो सब सेवा में लग सकते हैं, खाली ईर्ष्या सेवा में नहीं लग सकता। ईर्ष्या को हमें निकालना है, यस। और ईर्ष्या को हम एडजस्ट हैंडल कैसे कर सकते हैं, जिससे भी ईर्ष्या हो उसका क्या करो, तुरंत क्या करो, गुणगान करो, क्या करो, और उसकी सेवा करो, उसको असिस्ट करो उसकी सेवा में और उसकी गुणगान करो। जिससे भी ईर्ष्या हो, जिस भक्त से भी, जिस व्यक्ति से भी हमें ईर्ष्या हो उसकी सेवा करनी चाहिए और उसके गुणगान करने चाहिए, तुरंत ईर्ष्या चली जाएगी। यस। तो आप देखो, साधना में आलस्य आता है, सेवा में कंपटीशन का भाव आता है और संबंधों में ईर्ष्या आती है। तो भक्ति में तीन चीजें होती है, साधना, सेवा और संबंध, तीन एस। यस। तो संबंध अच्छे रख सकते हैं ईर्ष्या नहीं करके, सेवा अच्छे से कर सकते हैं कंपटीशन भाव नहीं रख के, और साधना अच्छे से कर सकते हैं आलस्यपना नहीं दिखा के। सूर्यवंशी नहीं बनना है नो, कि सूर्य उगने के आने के बाद उठेंगे, है नो। पशु ऐसा करते हैं, पशु बुद्धि, जिसका पशु बुद्धि होता है वो 6 बजे 5 बजे बाद उठता है, जो मनुष्य होता है वो सुबह उठ जाता है ना। बाकी आप कितना भी ज्ञान सुनेंगे, लिख लो, कहीं तो लिख लो आप, अगर हम मिनिमम 6 बजे से पहले नहीं उठे तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा। जो ज्ञान का पात्र है वो उसमें एक छिद्र बन जाएगा, अभी भी छिद्र है ही, छिद्र से सारा ज्ञान क्या करेगा, निकल जाएगा, लीक हो जाएगा। पर जो सुबह जल्दी उठेगा वो व्यक्ति का ज्ञान रहेगा, है ना। जहां लिखना है लिख लो। जो व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति करना है वो व्यक्ति को सुबह उठना अनिवार्य है। ऐसे तो प्रिस्क्रिप्शन 4 है, पर ग्रेजुअल प्रोसेस में 6 बता रहा हूँ। जो शाम रात को 10 से 11 में सो जाएगा वही उठ पाएगा, नो। जो रात राजा बनने का प्रयास करेगा, उल्लू कहीं का, रात को उल्लू जगता है, वो फिर हमेशा वही रहेगा, उसके गुण ही प्राप्त करेगा। सत्व गुण, ज्ञान का विकास करना, सुबह शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, है ना। तबीयत खराब है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, जल्दी से जल्दी उठ जाए। यस। वरना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ज्ञान प्राप्त हम समझ में ही नहीं आएगा। कितना भी सुनेंगे, इधर से सुनो इधर से निकाल दिया, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कितना सुन रहा हूँ। क्या बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत गीता के श्लोक बोलते हैं, भागवत के श्लोक बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर उनका चरित्र देखो और उनको देखो तो जीरो एप्लीकेशन, है ना। फुल नॉलेज विद जीरो एप्लीकेशन। जैसे आपको पता है कि गाड़ी को ऐसे ऐसे रिपेयर किया जाता है, पर जब आप देख रहे हो कि गाड़ी बिगड़ गया तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो क्या फायदा। यस। आपको खाना बनाना आता है, खाने की इंग्रेडिएंट्स भी है नो, बट क्या पका ही नहीं रहे हो आप, अप्लाई तो करो। जैसे आप पकोड़ा बनाने की रेसिपी देखो, हर रोज पकोड़ा बनाने की रेसिपी देखो, पर पकोड़ा ही ना बनाओ तो वो तो क्या है, अपव्यय है समय का, क्या है, यूजलेस, वी आर वेस्टिंग टाइम। कम ऑन, कुछ तो अप्लाई करो, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। या तो आप देखो, लेजीनेस, कंपटीशन मेंटालिटी एंड एनवियसनेस, हनुमान जी सबसे परे थे, फिर भी हृदय से बोले कि आप मुझे इतना श्रेष्ठ मत मानो, मैं तो तुच्छ सेवक हूँ। कितना सुंदर भाव। यस।
और अब देखो वानर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो वानर, वा यानी कि क्वेश्चन मार्क, कि ये मनुष्य है या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं वानर, नर यानी कि मनुष्य, वानर, वा यानी कि है कि नहीं है ना। और दूसरा शब्द होता है वानर शब्द का, कि वो वैष्णव सेना, भगवान की वैष्णव सेना की, जो जैसे सीता माता को जीव से कंपेयर किया गया है, रावण के 5 मुख 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 मुख 5 कर्मेंद्रिया, और लंका रूपी शरीर में, यस भवसागर में, सागर के उस पार भवसागर में वो जीव गिर चुका है, क्योंकि जब तक सीता माता प्रभु रामचंद्र की सेवा में थी तब तक सुखी थी, पर जैसे ही हिरण की इच्छा की कि प्रभु, ये कहानी कहाँ से चालू हुआ, सीता माता को हिरण देखने की इच्छा हुई कि हिरण ले आओ प्रभु, जैसे ही भगवान रामचंद्र से अलग भोग करने की इच्छा की, फंस गई रावण रूपी मन में। यस, तो ऐसे जीव को हनुमान जी गुरु है, ऐसे माध्यम से ये पूरी सेना, वानर सेना, और देखो अब सुग्रीव, सुग्रीव यानी कि सु यानी कि सुंदर, और ग्रीव यानी कि कंठ, जिसका कंठ बहुत ही सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं सुग्रीव। और वो कंठ का क्या उपयोग होता है, शब्द, शब्द ध्वनि। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यस, ये वास्तविक जो जीव के उद्धार के लिए प्रभु का जो संदेश है, वो ज्ञान जो सुग्रीव के जो शब्द है, तो ये जो वानर है, वानर मतलब ये जो आध्यात्मिक जो शब्द है, वो शब्द ध्वनि के माध्यम से प्रभु रामचंद्र का संदेश पहुंचाएंगे। तो जो सेना भगवान के दिव्य संदेश को, दिव्य आदेश को, दिव्य उपदेशों को आगे बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं वानर सेना। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई हम सब ये सेवा करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यस, और आगे बढ़ते हैं। तो जब हनुमान जी लौटे, वापस लौटते हैं, और प्रभु रामचंद्र को वो संदेश सुनाने वाले थे, तो वो सोचे कि मैं कैसे बोलूं कि मिल गई, अगर मिल गई तो खुश, तो और मतलब नहीं मिली तो अगर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे तो हो सकता है प्रसन्नता हमारे कुछ हो ना जाए उनको, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूं, बहुत सोचते हैं। तो जैसे ही हनुमान को प्रभु रामचंद्र ने उतरते हुए नीचे देखा, तो प्रभु आतुरता से बोले हनुमान क्या हुआ, है ना। तो हनुमान जी बहुत सोचते हैं, तो हनुमान ने सोचा मैं बोलूं मिली, और सीता शब्द सुन के भाव आ गया तो फिर ज़्यादा उनको दुख होगा, है ना। तो मैं ऐसे बोलूँगा मिली मुझे सीता, फाउंड आई सीता, तो उनको थोड़ा राहत मिलेगा। यस, तो आप देखो सेवक का काम होता है कि स्वामी की चिंता दूर करना, चिंता बढ़ाना नहीं, क्या जो गुरु है उनका क्या करना, लोड कम करना, ऐसा नहीं कि बढ़ाना नहीं, क्या कम करना। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं ऐसे कैसे शब्द का प्रयोग करूं, मैं ऐसे कैसे प्रस्तुत हूं ताकि उनका लोड कम हो जाए और उनको प्रसन्नता मिले, मेरे से संतुष्टि मिले, ऐसे बात करना चाहिए। ये हनुमान जी प्रदर्शित कर रहे हैं। यस, और तब प्रभु रामचंद्र जब उन्होंने बोला, और ये सब जो भी मैंने पास टाइम बताया एक्चुअली श्री संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं, क्योंकि वो लोग बड़े राम भक्त हैं। गौड़ीय संप्रदाय में तो किसी ने रामायण पे टीका नहीं लिखा है, तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने गोविंद राज भाष्य लिखा है रामायण पे, तो उनकी टीका से ये सब बोला गया है। जो रामानुजाचार्य के जो 5 गुरु हुए उन लोगों ने बहुत सुंदर टीका लिखा है, तो उसमें से ये सब प्रस्तुतिकरण किया गया। तो मिली मुझे सीता, ये शब्द पे उन्होंने के आचार्यों ने बहुत ही सुंदर कमेंट्री दिया है। तो दैट डजंट मीन कि हम, हालांकि ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, तो ढूंढने का प्रयास मत करना, तो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहता, मिलेगा नहीं, है ना, ये कहीं खास जगह ही मिलता है।
गूगल पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यस, तो जो वेदावेस में जो रामायण दिया गया है वो पढ़ लो, वही इनफ है। यस, तो कहने का अर्थ है कि फिर प्रभु इतने प्रसन्न हुए, तब प्रभु राम बोलते हैं कि मया कालम इवं प्राप्तम एसत सर्व स्वभावस्तु। प्रभु बोलते हैं कि देखो अभी सिचुएशन ऐसा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। राजसिक एक सदाचार होता है कि जब दूत एक अच्छी खबर सुनाता है तो कुछ दे, तो मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं क्या करता हूँ, तुम्हें इंश्योर करता हूँ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब मैं पहले जैसा पद प्राप्त करूँगा तब तुम जो मांगोगे दूंगा। हमने प्रवचन कहाँ से चालू किया कि क्या मांगते हो। सब आने के बाद हनुमान जी ने क्या मांगा वो था, और इधर कथा का अभी लास्ट पार्ट चल रहा है। समझ में आ रहा है? आप लोग कनेक्ट कर पाए? तो प्रभु बोले कि मैं तुम्हें अपने आलिंगन से ज़्यादा पता नहीं मैं क्या दे सकूँगा, अभी तो आलिंगन ही दे सकता हूँ। और आलिंगन प्रदर्शित करता है कि हनुमान मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा पता नहीं ऋण कैसे चुकाऊँगा। यस, दिस इज द सक्सेस ऑफ आवर सर्विसेज, दैट जो भी हमें सेवा दे रहा है अगर वो हमसे बहुत प्रसन्न है, बहुत संतुष्ट है, यस, मतलब कि हमारी सेवा सफल रही। अगर भगवान के प्रतिनिधि हमारी सेवा से संतुष्ट हो गए, मतलब कि भगवान भी हमसे संतुष्ट हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। तो कहने का अर्थ वही है कि अब देखो, और प्रभु रामचंद्र अपना प्रॉमिस रखते हैं। उन्होंने बोला हनुमान जी, पर अब देखो हनुमान जी ने ये मांगा। यस, तो प्रभु रामचंद्र ने हनुमान को चूज किया उसकी सेवा के भाव की वजह से। यस, तो वास्तविकता में सेवा भाव क्या है पता है कि बहुत ज़्यादा अपना बुद्धि ना लगा के जो आदेश मिले हैं उनको मैं कैसे अच्छी तरीके से पालन कर सकता हूँ, उनकी इच्छा के माध्यम से हृदय समझ के अगर हम सेवा करेंगे तो अवश्य हमें हनुमान जी जैसी कृपा प्राप्त, हनुमान जैसी कृपा तो प्राप्त नहीं हो सकती, बट हनुमान जी को जितनी कृपा प्राप्त हुई इसकी एक दो बूंद मात्र तो हमें प्राप्त हो ही सकता है। समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि अब देखो भगवद गीता क्या है। अर्जुन पहले रो रहे थे, कंफ्यूज थे। क्या थे? कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं। अर्जुन वॉज क्राइंग, है ना। तो जर्नी फ्रॉम क्राइंग टू द हैप्पीनेस, भगवद गीता लास्ट में क्या बोले? करिष्यम वचनम तव। अब देखो कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, मार दो, अपने परिवार को मार दो। हम सबको बोले तो हम करेंगे? बोले अपने पिता को मार दो, उड़ा दो। कैन यू इमेजिन? नो। अर्जुन डाउट था पर अर्जुन क्लियर हो गया, बस तो फिर चलो चलते हैं, उड़ाओ सबको। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा भाव कि हाँ बस बोला गया ये करना है, कृतज्ञता से। क्योंकि आप देखो सेवा भाव कब आता है? कृतज्ञता से आता है, रातों रात नहीं आ जाता, है ना। क्या तो हमें भगवान के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे हम अभी उज्जैन गए थे तो मंदिर में एक माता जी आई थी, मतलब वो अपने हाथ के बल पर चल रहे थे, नहीं पशु चलते हैं, क्योंकि उनको बैक में इतना बोन सारे टूट गए थे तो दर्शन करने आए थे, तो ऐसे हाथ के बल से चल रहे थे। मैंने तो पहली बार देखा, मैंने बोला इतनी खराब परिस्थिति है लोगों का। तो मैं ग्रेटफुल फील हुआ कि मुझे एटलीस्ट पैर दिए, मुझे इतना कष्ट नहीं होता है। इधर ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, आप देखो लोगों की आँख नहीं, हमको भगवान ने आँख दिया, है ना। लोग सड़क पे भीख मांगते हैं, हम एटलीस्ट घर पे रहते हैं और
कमाते हैं और भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, साधु संग दिया है, हवा दी, पानी दी, इतना सारा दिया है। यस, तो अगर हम कुछ कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, आप देखो इस्कॉन संस्था ने हमें ये सब ज्ञान सुनने का मौका दिया, कुछ सुधरने का मौका दिया, कुछ समझने का मौका दिया, सत्संग दिया। ये ज्ञान आप देखो, हजारों करोड़ों लोग बाहर घूम रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च करते, इधर सर्च करते, उधर सर्च करते हैं, पता नहीं चलता, क्या पता नहीं चलता उनको क्या करना है, नहीं करना है। और हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें बुद्धि लगाने का आवश्यकता नहीं है, जो बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है, एक बार हमें समझ में आ गया फिर खाली फॉलो करना है। या तो कितना हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कितना हमें आभारी होना चाहिए कि वाह हमें प्रसाद मिल रहा है, हमें साधु संग मिल रहा है, हमें भगवान का नाम मिल रहा है, हमें कीर्तन मिल रहा है, हमें सेवा करने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आप देखो भगवत धाम में लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां हैं, पर ऊपर क्या सेवा है? सेवा ही नहीं इतना। तो लक्ष्मी जी उधर धूल मिट्टी नहीं है तो भी लक्ष्मी जी अपने बालों से सब साफ करती है, सेवा ही नहीं है। सबसे बड़ा परम आनंद क्या है पता है? सेवा में संघर्ष करना। भगवान की सेवा में जो दुख आए वो हमारे लिए परम सुख है। यस, तो वी हैव अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा, टू स्ट्रगल फॉर लॉर्ड रामचंद्र।